हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके खोजकर्ता। यहाँ पर मैंने खोजकर्ताओं के साथ साथ विज्ञान की जो शाखाएं हैं और उनके जो नाम हैं, जिनको बायोलॉजी में नाम दिया गया है, यानी विज्ञान के अंतर्गत जो नाम दिए गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। आज जिस टॉपिक के हम बारे में बात करने वाले हैं वो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। आइए, एक तरफ मैंने शाखाएं लिख रखी हैं, एक तरफ उनके नाम लिख रखे हैं और एक तरफ उनके जनक यानी जिन्होंने इसकी खोज करी थी वे कौन से व्यक्ति थे। क्योंकि समय समय पर विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं आई हैं और समय समय पर उन शाखाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमने अध्ययन देखे हैं, उनका अध्ययन भी किया है और जिसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है यहाँ पर उनका नाम भी है अंग्रेजी में। यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं हैं और उनके जनक हैं। चलिए आइए बात करते हैं पहली शाखा के बारे में। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, इसे बायोलॉजी कहा जाता है और इसके जो जनक थे उनका नाम है अरस्तु। ये अरस्तु वही अरस्तु है जिनको आप सोच रहे हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो इन अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसको बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है और इसके जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसके जनक हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जीवाश्मिकी, इसको पैलियोनटोलॉजी कहा जाता है और इसके जो जनक हैं इसका नाम है लियोनार्डो डी विंची। लियोनार्डो दा विंची वही है जो महान चित्रकार भी थे, इन्होंने पुस्तक भी लिखी, नाविक भी थे और इन्हीं की द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उसका नाम था जीवाश्मिकी और जीवाश्मिकी का इन्हें जनक कहा जाता है। एक आता है सुजनिकी की। सुजनिकी का मतलब होता है यूजेनिसिस, ठीक है, यूजेनिसिस और इसके जो जनक है उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। इनके नाम थोड़े अजीब आते हैं, इंग्लिश में इनके नाम थोड़े अजीब रहते हैं, तो फ्रांसिस गाल्टन इसके जनक हैं। आगे बात करें आधुनिक वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान है, यहाँ पर आधुनिक वनस्पति, यानी आज जिस वनस्पति को हम पढ़ते हैं उस वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है इसे मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है। इसके जो जनक है उसका नाम है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस इसके जनक थे। वहीं मैं चिकित्सा विज्ञान की बात करूं तो देखिए, इसको चिकित्सा विज्ञान और इसके जो जनक है उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। याद रखना, हिप्पो से मतलब आप याद रख सकते हो हिप्पोक्रेटस और जन चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। और प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें तो इसे इम्यूनोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, इसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इसके जो जनक है उनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसके जनक थे। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स बोलते हैं इसे, और इसके जो जनक है उनका नाम है ग्रोगर जॉन मेंडल। ये ग्रोगर जॉन मेंडल वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर परीक्षण किए थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए और बौने और लंबे इस प्रकार के पौधों का इन्होंने बताया, इन्होंने उसको विभाजन किया था, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिक यानी मॉडर्न जेनेटिकी की बात करें तो मॉडर्न जेनेटिकी, ठीक है, जो आधुनिक आपके अनुवांशिकी विज्ञान की शाखा है उसके जो जनक है उसका नाम है टी.एच. मॉर्गन। वहीं कोशिका विज्ञान की बात करें तो इसे साइटोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में और इसके जो जनक है इनका नाम है रॉबर्ट हुक। कोशिका से आप याद रखें रॉबर्ट, और इन्होंने ही कोशिका की खोज करी थी, ठीक है, याद रखना 1665। और अब जंतु विज्ञान की बात करें जूलॉजी की तो इसके भी जनक अरस्तु ही हैं। तो अरस्तु यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु हैं। वर्गीकी की बात करें तो कैरोलस लीनियस वर्गीकी, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने वर्ग की खोज करी थी। ओटिकी की बात करें तो इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है और इसके जो जनक थे उनका नाम थे मार्सेलो मालपीजी, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। और इसके जो जनक है इनका नाम है ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज इनका नाम था, इन्होंने ही उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में बात करी थी। तुलनात्मक शारीरिकी की बात करें तो तुलनात्मक शारीरिकी का इसका मतलब था इनका जो जनक थे उनका नाम था क्यूवियर, ठीक है। और कवक विज्ञान की बात करें तो ये भी माइकेली थे। कौन थे? माइकेली। और ये विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अभी और शाखाएं बची हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के नमस्कार। देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें।